हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार विद्यासागर अंकगणित की, और उसका भी कौन सा चैप्टर, फ्रैक्शन, जो कि आज इस वीडियो में ख़त्म ही हो जाएगा। इसके पहले ही मैंने 1 से 40 तक मैंने बता दिया है, जिसके 3 पार्ट बने हुए हैं। तो आप उसको अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाके इजीली देख सकते हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से उन्हें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि विद्यासागर अंकगणित का जो मैथ बुक है वो बहुत ही बेहतरीन बुक है नवोदय के लिए। तो जो भी बच्चा अगर जुड़ना चाहता है तो भाई इजीली आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 से देखते हैं। 41 तक मैंने पिछले ही वीडियो में कराया है, नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर देखिए। अब आगे बढ़ा जाए, 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, क्योंकि मैं सीधे बुक पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता था, लेकिन अब लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही कराऊंगा। देखिए क्या कह रहे हैं 42 नंबर। महेश के पास कुछ गायें थी जिनका 1/4 भाग वह बेच देता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 गायें शेष हो तो उसके पास कुल कितनी गायें थी। बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन पढ़िए। महेश के पास कुछ गायें थी, मान लीजिए गायों की संख्या अगर आप बोलते हैं कि उसके पास अगर मान लीजिए x गाय थी, क्लियर है, जब खोला ही नहीं, क्लियर किया ही नहीं कि है कितनी गाय, तो क्या कहेंगे हम, x थी। फिर क्या कह रहा है भाई, वह जिनका 1/4 भाग वह बेच देता है। कितना बेचा भाई, x का 1/4 भाग यानी कि x/4। क्लियर, तो शेष कितनी बची। अब देखिए तो शेष कैसे पता करेंगे, अगर कुल गाय x है और उसमें से ये बेच दिया है, यानी कि x - 4 को घटा दिया है, तो जो इसमें से घट के जो वैल्यू बचेगा वही तो शेष होगा। यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 4x में से x को 3x/4। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। x - x/4 है, कैसे आया भाई, बट्टा का 1 हुआ, 1 4 का एलसीएम हमारा क्या बनेगा 4। 1 में 4 से भाग करेंगे 4, और उसी 4 से x में गुना कर देंगे 4x। ये बट्टे का घटाव है, ध्यान रखेंगे। 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और 1 में x से गुना करेंगे x, यानी 4x में से अगर x को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x/4। अब डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो क्या करेंगे, 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, और माइनस का x घटा लेंगे 3x हो जाएगा। अगर यहीं पे प्लस रहेगा तो आप क्या करेंगे, 4x में से प्लस x को जोड़ देंगे, 5x हो जाएगा। वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शेष गाय क्या बचा, 3x/4। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी उसके पास 60 गाय शेष बची, यानी कि शेष के बराबर शेष रखेंगे। क्वेश्चन तो आपका कह रहा है कि 3x/4 जो भाग है वो गाय शेष बची, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कह रहे हो कि 3x/4 गाय मेरे पास शेष है। महेश भाई यही ना कह रहे हैं कि मेरे पास x गाय थी, इतना बेच दिया तो मेरे पास इतनी गाय है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 60 गाय शेष है। यानी अगर हम इसको दो तरीका, एक तो आप यहाँ से कटाएंगे 20 × 60, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं तो बट्टे में 1, 1 गुना x, और 4 गुना 20, 80। आंसर बन गया आपका। दूसरा तरीका आप यहाँ पर देख लीजिए, 3x/4 है बराबर में 60 है, तो नहीं, जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 3x कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है ना, तो 1 गुना 3x हो गया, इधर 60 गुने का 4। ओके, जब हम x निकालेंगे तो इधर तो 60 गुने का 4 है ही, ये 3 जो है ना गुना में है, तो ये इधर आके बट्टे में आ जाएगा। बात वही, बस आप एक स्टेप को बढ़ा दिए, 20 हो गया। यानी x का मान निकालेंगे तो 20 गुना 4, 80। उनके पास टोटल गायों की संख्या कितना था भाई, 80 था। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर, 1। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा पर बोर्ड रफ करूंगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करें, 43 नंबर पढ़िए। 43 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3 लगातार संख्याओं की। अब देखिए हम क्या बात करेंगे, अगर हम पहली संख्या अगर x मानेंगे तो लगातार अगर संख्या आगे बढ़ाना है तो आप क्या कहिएगा, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 ... लेकिन अभी 3 का है तो हम क्या कहेंगे, x+1 और x+2 लगातार हुआ ना।
देखिए आप अगर x लेते हैं पहली संख्या तो अब लगातार बढ़ाना है तो x+1 करेंगे, x+2 करेंगे, तो एक संख्या ये बनी, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर आप x+1 के साथ शुरुआत करते हैं तो दूसरा आपका x+2 होगा और तीसरा x+3 होगा, यानी 3 ठो संख्या हो गया। संख्या तो आप जानते नहीं तो x मानेंगे या x+1, तो आप x मानिए या x+1 मानिए, बात बराबर है। ओके, अगर लगातार आप कह रहे हैं तो लगातार x+1 के साथ ही शुरुआत कर दिया जाए या x के साथ ही शुरुआत कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, यदि 3 लगातार संख्याओं की, देखिए माना संख्या x है, संख्या अगर आप x करेंगे तो 3 लगातार, देखिए लगातार, तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1 और तीसरा x+2। कह रहा है अब इन तीनों का जो योग है ना, यानी कि x+1 प्लस x+2, वो कितना है भाई 204 है। क्वेश्चन ही बोला है कि 3 लगातार संख्याओं का योग, तो हम तीनों को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद वो कह रहा है कि 204 है। तो देखिए एक x 2x और एक 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल टू 204। यहाँ तक दिक्कत किसी को? जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है, मैं उसे फिर से क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है? अब देखिए 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जैसे ही 3 होगा तो क्या, कॉमन का मतलब क्या, जब आप 3 कॉमन लिए तो 3 से 3 में भाग करेंगे, यानी बचेगा 1, 1 में x से गुना करेंगे x, प्लस 3 में 3 से भाग करेंगे तो बचेगा 1, तो हम 1 यहाँ लिख देंगे। हाँ इधर 204। बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आप जरूर जुड़े रहिएगा चैनल से। नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर इस वीडियो को देखें। चलिए अब ये 3 क्या है, गुने में है, तो ध्यान रखेंगे कि x+1 अगर हम करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 204 बट्टे का 3। यहाँ से भी आप इसको कट कर सकते थे, 3 छक्के 18, 3 8 24, 68 बार में कट जाता, लेकिन चलिए मैं बेसिक ही लेकर चल रहा हूँ, तो इसको कटाइए, 3 छक्के 18 बचा 2 24 बन जाएगा, तो 3 8 24। x+1 का मान अगर आपके पास 68 हुआ तो x का मान निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो 67 नहीं हो गया। तो आपसे पूछा क्या है भाई, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या कौन थी, यही ना, यानी कि x+1, वो तो यहीं पर आ गया कि x+1 का मान 68 होगा, वो भी आंसर हो गया। या आप लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, बीच वाली संख्या बराबर कितना था x+1, और इस x का मान आपके पास आया कितना है 67, तो भर दिए, +1 तो था ही, यानी हमारा आंसर क्या बना भाई 68 बना। ओके, तो एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना है। आप जरूर जुड़े रहिए मेरे चैनल से, ठीक है दोस्त। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 44 नंबर। चलिए 44 नंबर पढ़ते हैं। क्या करे भाई, एक बांस का 1/2 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरा रंग से तथा शेष भाग पीला रंग से रंगा गया है। यदि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है तो शेष बांस की लंबाई क्या है। यदि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है तो शेष बांस की लंबाई क्या है। देखिए इस बार क्या करना है कि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है, यानी कहने का मतलब कि अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या कहा है, पूरे बांस की लंबाई, लेकिन इसमें लास्ट में देखिए कह रहा है कि 10 मीटर अगर रंग दिया गया, पीला है, पीला रंग से रंग दिया है 10 मीटर, तो शेष बांस की लंबाई, इस बार हमें पूरे बांस की लंबाई नहीं बताना है, शेष बांस की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे, देखिए कुल लंबाई को हम पहले मान लेंगे x। कुल लंबाई को अगर हम मानते हैं x, तो देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि लाल रंग कितना रंगा हुआ है, आधा, 1/2 का मतलब आधा ही ना होगा, तो लाल हमारा हो गया x/2। फिर हरा आपका कितना है, हरा 1/3 भाग यानी x/3। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम x में से अगर इस x/2 और x/3 को माइनस करेंगे तो जो शेष बचेगा फिलहाल, यानी कि इतना जो भाग है वो क्या किया गया है, लाल से रंगा है, इतना जो भाग है वो रंगा हुआ है हरा से, तो जो इसमें से हम इन दोनों को घटा लेंगे तो जो शेष बचेगा फिलहाल वही जो हिस्सा बचेगा वो 10 मीटर है, 10 मीटर रंगा हुआ है ना। तो देखिए क्या होगा,
एक्स माइनस क्या, एक्स बट्टा 2 माइनस एक्स बट्टा 3 बराबर में 10। एलसीएम हमारा कितना बनेगा दोस्त, 6। तो 6x माइनस का 3x और माइनस का 2x बराबर में 10। तो 3 और 2 5, यानी कि x बट्टे का 6। देखिए 5x होगा ना, माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x, और 6x में से अगर 5x को माइनस करेंगे तो x बचेगा बट्टे का 6 बराबर में 10। तो अगर हम इधर देखिए x का मान निकालते हैं तो कितना बचेगा, x हो गया 60। हम टोटल कितना लंबाई माने हैं, 60 x माने हैं, तो x का मान तो हो गया 60। अब मुझे जरा बात बताइए, अगर कोई बांस है, ध्यान रखेंगे, अगर इसका 1/2 भाग हम कहते हैं तो ये किस कलर से रंगा हुआ है भाई, लाल से। फिर 1/3 भाग किससे रंगा है, हरा से। और जो 10 मीटर है यानी जो 10 मीटर है वो किससे रंगा हुआ है भाई, पीला से। तो कहा है कि अगर 10 मीटर पीला कलर से रंग दिया, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि 10 मीटर पीला, यदि पीला रंग रंगा हुआ भाग 10 मीटर है तो शेष बांस की लंबाई क्या है, ये पूरे का लेंथ कितना है, 60 मीटर। क्लियर। और यहां तक क्या है, 10 मीटर ही सिर्फ रंगा, यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर है, जो कि रंगा गया है किससे, पीला रंग से। तो शेष यही ना बचा, शेष यही पूछा है कि अगर ये 10 मीटर पीला रंग से रंग दिया गया है तो शेष जो बांस का लंबाई है वो कितने मीटर का है। तो हम घटा लेंगे, शेष बांस की लंबाई बराबर 60 में से 10 मीटर अगर पीला रंगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, 50 मीटर। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहे हैं, किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है। बताएं कि कितना फुट बांस कीचड़ में है। क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा ठहरिए और इसके बाद ही उसको बनाइए। देखते देखते खत्म करने की कोशिश करेंगे तो शायद फंस सकता है। तो अभी इसको हम चलते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में है। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि कुल लंबाई ही हम मान लेंगे x। अब देखिए एक एक कॉन्सेप्ट को मैं तोड़ के बता रहा हूं। कीचड़ में कितना है, कीचड़ में है 1/4 यानी कि x/4। फिर कह रहे हैं पानी में, पानी में कितना है, x/3। और फिर कह रहे हैं पानी के ऊपर 15 फुट है। फिर से वही वाला जो अभी इसके पहले किए हैं। अगर ये टोटल लंबाई में से ये x/4 और x/3 घटाएंगे तो हमारा शेष बचेगा, और शेष हम कह रहे हैं कि 15 फुट है जो कि पानी के ऊपर है। तो एलसीएम फिर बनेगा हमारा कितना भाई, 4×3 12। देखिए ये बनेगा 12x माइनस 4 से 3 में भाग देंगे, 3 में x से गुना 3x, माइनस है तो माइनस, 3 चौके 12, 4 में x से गुना करेंगे 4x बराबर का 15। तो ये देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो देखिए माइनस का 3x और माइनस का 4x, माइनस का 7x, यानी कि 12x में से माइनस का 7x अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 12, बट्टे का 12 बराबर में 15। ये देखिए ये क्या बचा, 5x/12 इक्वल टू 15। ये देखिए इसको हम कटा सकते हैं। x का मान हम क्या कर सकते हैं, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब ये 36 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो आपका टोटल लेंथ निकल के आया बांस का। ओके, x को आपने कुल लंबाई माना था तो x का मान तो 36 आ गया। आपसे पूछा क्या है, कहा कि कितना फुट बांस कीचड़ में है। तो देखिए कीचड़ में कितना था, कीचड़ में था x/4 और x का मान आया था 36/4। x का मान 36 और बट्टे में 4 था, कटा दिए 9, यानी कि 9 मीटर जो बांस था वो क्या था दोस्त, कीचड़ में था। समझ में आया। तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए वहां पे ऑप्शन में भी 36 रहेगा, 9 भी रहेगा, तो देखते ही 36 को टच करके मत आइएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे करते हैं 36 गलत ऑप्शन मारेंगे, कहेंगे कि हमने इतना मारा था
आया नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सीख नहीं पाए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूँ और अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं। देखा जाए अगला प्रश्न 46 नंबर। और क्या कह रहा है 46 नंबर, निम्नांकित में कौन सबसे छोटा है। अरे इसको तो कर ही लेंगे आप लोग, चलिए मैं कर भी देता हूँ। पहला क्या है 6/9, सब ऑप्शन से है, बुक लेकर ही बैठिए। मैंने पहले ही कहा है बुक लेकर नहीं बैठेंगे क्वेश्चन बोर्ड पे होगा नहीं, बहुत परेशानी होगा। 4/7 और चौथा क्या भाई 2/5। तो सबसे पहले तो इसको कटा दीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9। अब देखने वाली क्या बात है, मैंने बताया है अगर आपने बेसिक फ्रैक्शन नहीं देखा है, इसका बेसिक रूल क्या होता है, तो मैंने बेसिक फ्रैक्शन यानी कि बेसिक पार्ट इसका क्या होता है वो मैंने बनाया है। 2 वीडियो का 2 लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जाके देख लीजिए। पहले मैंने 2 उसका पार्ट अपलोड किया है बेसिक से कि किसको भिन्न कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, और ये जब भी हमें आरोही क्रम अवरोही क्रम बड़ा भिन्न छोटा भिन्न पता करना हो तो बहुत सारा रूल है, किसको कैसे जानते हैं वो सारा का सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है, तो प्लीज़ उसको देखिए। अब देखिए 2/3 बना, 5/8, 4/7, 2/5। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भाग ही कर देंगे, पहले भाग विधि से पता करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3, 0.3 छक्के 18। ये देखिए हो जाएगा 0.8 छक्के 48। ये तो 3.66 बढ़ता ही जाएगा। ये 8 छक्के 48, फिर बचेगा कितना 2, तो फिर 20 बन जाएगा, यानी कि 8 दूनी का 16। ये देखिए 7 से 0.40 हो जाएगा ना, तो 7 पंचे 35, और ये देखिए 0.5 चौके 20। पूछा है आपसे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है इनमें 0.4, यानी कि ये, यानी कि 2/5। आंसर देख लीजिए 46 का 4, ऑप्शन नंबर 4, 2/5, ये आपका आंसर बनेगा। देखते हैं 47। क्या कह रहा है, 8/17 में कितना घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 9/34 हो। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न का जैसे मैंने बोला है कि 10 में से कितना घटाया जाए कि यहाँ पे क्या हो भाई 8 हो, तो अभी आपको इजीली पता है कि 10 में से 2 घटाएंगे 8 होगा। नहीं पता है तो मैथ का प्रोसेस क्या होता है, आप इसी में से इसको घटा लीजिए, बन जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। यानी कि जो पूछेगा कि इसमें से इसमें से कितना घटाया जाए कि ये शेष बचे, तो जो पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन दे रहा है कि हाँ इसी में से कितना घटाए, जो रिमेनिंग बचा है उसको इसमें से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। यानी कि 8/17 में से कितना घटाया जाए कि 9/34 प्राप्त हो। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है तो आप एक्स पे भी बना सकते हैं। जैसे कहा है 8/17 में कितना घटाए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे एक्स पे बता दीजिए, सर मुझे थोड़ा सा बेसिक बताइए। तो ये बेसिक है, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता है 8/17 में से हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है तो मैं एक्स घटाऊंगा, और बन कितना रहे भाई 9/34। क्लियर है। तो देखिए ये तो एक्स इधर ही रह जाएगा, ये 9/34 और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8/17, ये माइनस एक्स है। एलसीएम आपका बना 34, ये हो गया कितना 9 और माइनस 17 दूनी 34, 8 दूनी का 16। तो माइनस एक्स का मान अगर निकालेंगे तो देखिए 16 में से 9 गया, 9 7 16, माइनस का 7/34, ये कट गया, यानी एक्स का मान हमारा आ गया 7/34। क्लियर, 7/34 में लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, 7/34। बात वही हुआ, 9/34 में से 8/17 को ही हम घटा दिए। क्लियर। और 7/24 आपके ऑप्शन नंबर किस में है जी, 4th में है। 47 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखा, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहे हैं। 82 का 4/5 भाग, 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है। अच्छा थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए तब इसका मीनिंग निकलेगा। जैसे कह रहे 82 का 4/5 भाग, 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है। मतलब कि 60 का 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग को जोड़ दीजिए, और इनको जोड़ने के बाद ये कह रहा है कि 82 का 4/5 भाग, मतलब ये जो है ना 82 का 4/5 भाग इन दोनों के योग से कितना अधिक है। तो जब भी कम अधिक देरी पहले जीत हार पास फेलिए कोई भी शब्द आ गया
जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी पहले, ये जो भी शब्द आता है ये क्या होता है भाई, ये सब बताता है अंतर को, माइनस को, घटाना ही पड़ेगा। यानी कि हम चलिए इसको, यानी कि हम क्या करेंगे, घटा देंगे किसमें, 82 का 4/5 भाग, 82 का 4/5 भाग किससे, 60 का 2/3 भाग और 40 का 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है, तो अधिक है तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अब जो कटने वाला है उसे कटाइए, देखिए 3 से 3 दूनी में 6, 5 से 5 बटी 40, ये देखिए 4 दूनी 8, 4 बटी 32 बट्टे का 5, माइनस ये क्या हो गया 40 और ये प्लस 8 48। तो जब ये देखिए ये इसके साथ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये प्लस माइनस, माइनस का 8, यानी कि 328। पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे, देखिए 20 दूनी 40 और 8 48 होगा ना, तो 48 को माइनस से गुना कराएंगे तो बाहर क्या आएगा 48। नहीं तो अगर ऐसे बट्टे में कर दीजिएगा तो फिर आपका बट्टे का जोड़ निकालना पड़ेगा। तो 328 बट्टे का 5 माइनस का 48, एलसीएम बनेगा 5, यानी 328 तो इधर है, 5 से गुना करिए 5 बटी 40, 5 के 20 और 4 24 बट्टे का 5, घटाइए क्या 8, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा भाई 8 और 2 में से 2 गया खत्म, 88 बट्टे का 5 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, 88 बट्टे का 5, 16 22 23 16 22 23 18, 82 का 4/5 भाग 60 के 2/3 भाग, 82 का 4/5 भाग 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग से कितना अधिक है, यानी कि 82 का 4/5 भाग, 4 दूनी 8, 4 बटी 32 बट्टे का 5, ठीक है। ये देखिए 20 30 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ये देखिए 5 बटी 40, यानी कि 20 दूनी 40 और प्लस 8 48, माइनस से गुना करेंगे, ठीक है भाई। अगर बट्टे का हम जोड़ लेंगे तो एलसीएम बनेगा 5, 5 से 5 कटेगा तो 328, 5 एकम 5, देखिए 5 बटी 40, 5 चौक 20 4 24 8, यहाँ तक ठीक तो है, यानी कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर सुधार लीजिएगा। इसका आंसर क्या दे रहा है, 48 का 1, 48 का 1 16, यानी 16 को अगर देखना पड़ेगा तो ये देखिए इस हिसाब से इसका आंसर यही बनेगा। अब 16 लाना है तो थोड़ा सा ट्राई कर लेते कुछ और, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही आपका आंसर बनेगा, फाइनली यही आपका आंसर है। गलत दिया है आंसर, इसको थोड़ा कितना कीजिए, देखिए मैं एक बार फिर से इसको बनाता हूं, पाँच से 16 पंच 80, 16 चौके 4, एक बार 80 करते हैं। मान लीजिए 82 की जगह 80 कीजिए तो 80 का 4/5 क्या करें, 60 के 2/3 भाग, यानी कि 60 का 2/3 भाग और 40 का 1/5 भाग से कितना अधिक है, तो ये तो कट जाएगा, फिर से वही हाल। तो ये देखिए 16 85, 16 चौके 64, ये देखिए 48 हो जाएगा। तो 14 में से 8 गया 6, ये बचेगा कितना 5, 5 में 4 गया 1, हाँ देखिए 16 आ गया। इसको 82 को आप 80 कर लीजिए, अगर बुक है आपके पास तो सुधार लीजिए, 82 को 80 कर दीजिए, और नहीं तो अगर 82 पे बनाएंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा 88 बट्टे का 5। ये मिसप्रिंट है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन को सुधारना चाहेंगे तो 80 कर लीजिए, अगर नहीं सुधारना है तो इसको 82 कर लीजिए, तो उसके हिसाब से 88 बट्टे 5 आएगा आंसर। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाना चाहते तो 80 कर लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं तब तक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न 49 नंबर है, निकालिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र को, पुत्र के धन का 1/3 भाग पुत्री को तथा पुत्री को प्राप्त धन का 1/4 भाग पत्नी को दे देता है और शेष स्वयं के पास रखता है। बताएं कि उसके पास कितना धन बचा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कुल धन को, हम मान लेंगे x। ये क्या कह रहा है भाई, तो एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र को, देखिए तो पुत्र को कितना देगा, इसका 1/4 यानी कि x/4
और दूसरा दे रहा है पुत्री को, और तीसरा क्या दे रहा है? पत्नी को। यही ना? पढ़िए क्वेश्चन। पुत्र के धन का 1/3 भाग पुत्री को। अब देखिए, कुल धन का नहीं, पुत्र के धन का 1/3 भाग, यानी पुत्र का धन तो ये था और इसका 1/3 भाग देता है पुत्री को। यानी कितना दे दिया भाई? x गुना 1, तो x हो जाएगा बट्टे का 12, यानी पुत्री को देता है x/12। ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा पुत्री को प्राप्त धन का 1/4 भाग पत्नी को दे देता है। यानी जो पत्नी को देता है ना, ये पुत्री के प्राप्त धन का 1/4 भाग, यानी पुत्री का तो धन हो गया प्राप्त कितना? x/12, और इसका भी 1/4 भाग मिला के देता है पत्नी को, यानी कि x/48 देता है अपनी वाइफ को। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है भाई? एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र को देता है। कुल धन है x, 1/4 भाग दे दिया पुत्र को। फिर कह रहे हैं कि पुत्र के धन का 1/3 भाग पुत्री को। पुत्र के धन का, यानी पुत्र के धन इतना है और इसका 1/3 भाग, यानी x/12 भाग दिया है किसको? पुत्री को। तथा पुत्री को प्राप्त धन का 1/4 भाग पत्नी को। अब देखिए, पुत्री का जो प्राप्त धन हुआ तो ये हुआ पुत्री का प्राप्त धन, इसका भी 1/4 मिला देता है, तो x/48 अब देता है वाइफ को। क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ेंगे, पढ़ेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। तो फिर कह रहे हैं, तो बताएं, और शेष स्वयं अपने पास रखता है, तो बताएं कि उसके पास कुल कितना धन बचा है। तो देखिए क्या करेंगे, जब इसके पास टोटल प्रॉपर्टी ये था और ये क्या किया कि पुत्र को दे दिया, ये क्या किया? पुत्री को, और ये क्या किया? पत्नी को। कोई भाई सोचेंगे कि ये आप माइनस क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे, इसी में से ना आप ऐसे करेंगे ना, इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो अपने पास रखा है। तो देखिए, x माइनस में प्लस से गुना करेंगे -x/4, माइनस में प्लस से गुना करेंगे -x/12, माइनस में प्लस से गुना करेंगे -x/48। तो ये बात मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। आप आराम से हर कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। देखिए हमारा एलसीएम क्या बनेगा? तो एलसीएम हमारा बन जाएगा 48। दिखाई दे रहा है? मैं इधर लिख देता हूँ। एलसीएम बना हमारा 48। गुना कराएंगे, बट्टा में 1 है तो 1 में 48 से 48 में 1 से करेंगे 48x माइनस 12x माइनस 12 चौके 48x 4x और माइनस x। यहाँ तक दिक्कत किसी को दिख रहा है? चलिए, तो ये तो 48x है ही। ये देखिए 12 4 16 और 1 17, 17x घटा देंगे बट्टे का 48, यानी 48x में से इन सब का पुत्र पुत्री और पत्नी का घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो किसका हो जाएगा? पिता का हो जाएगा। यानी कि 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 3, 31x बट्टे का 48, यही उनके पास बचेगा 31/48। धन तो ये है। कुल धन का कितना बचा भाई? तो कुल धन का यानी x का 31/48, ये आपके कौन सा ऑप्शन में है? 3 में है। तो ये जाके बना आपका प्रश्न है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। और अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। 50 नंबर आज का आखिरी प्रश्न है और इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है भाई, देखिए देखते हैं। ये 50 है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए अगर ये अब्दुल है, ध्यान दीजिए, और ये पुत्र है, तो क्या कह रहे हैं कि अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। मतलब अगर ये कहीं अगर x है तो ये क्या है? 5x है। आप ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर आपका उम्र 1 वर्ष है तो आपके पिताजी का उम्र 5 वर्ष है, इसका 5 गुना कितना होगा? 5, यानी कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 6 साल बाद, तो जब 6 साल बढ़ेगा तो पिता में जब 6 साल बढ़ेगा तो पुत्र में भी तो 6 साल बढ़ेगा। मान लीजिए आप आज 10 साल के हैं और आपके पिताजी हैं 20 साल के, सपोज नहीं अगर पच रहा है तो क्या करेंगे? आप आज 10 साल के हैं, मान लीजिए पिताजी आपके 30 साल के हैं,
तो 6 साल बाद, तो जब 6 साल बाद जब जोड़ा जाएगा तो आप कितने साल के हो जाएंगे? 16 के। पिताजी हो जाएंगे 36 साल के। क्लियर? तो ऐसा हुआ। अब देखिए, यानी कि दोनों में तो जुटेगा 6-6 साल, मतलब इसमें भी 6 और पुत्र में भी 6। अब ये क्या एज बताएगा? 6 साल बाद की। ओके, तो कह रहे 6 साल बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, का 3 गुना पुत्र की उम्र का ना जी। तो यानी कि 5x इधर रहेगा प्लस का 6, अब्दुल का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना। तो देखिए 3x अब प्लस 3 छक्के 18। तो ये 5x है, इधर 3x आएगा और ये 18 है, माइनस उधर जाएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। तो ये बचेगा 2x और ये 12। कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा। x का मान क्या हो गया? 6 साल। देखिए इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। x का मान क्या आ गया? 6। तो x किसका मान है भाई? x किसको माने हो आप? पुत्र को। पूछा है कि अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए ये तो अब्दुल का वर्तमान उम्र नहीं है, ये तो 6 साल बाद है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 वर्ष बाद, दोनों में जोड़ा गया 5x प्लस 6, ये 6 साल बाद है। ये क्या है? वर्तमान एज है। तो देखिए ऐसे लिखिएगा, अब्दुल का वर्तमान उम्र कितना है भाई? 5x। तो 5 और x का मान आपके पास आएगा कितना है? 6। 30 वर्ष आंसर बना आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और आज इसी के साथ हमारा ये फ्रैक्शन का जो पार्ट है ये हो गया ख़त्म। तो अगर वीडियो पसंद आया तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि कहा गया है कि कर भला तो हो भला। जब तक आप किसी के साथ भला नहीं कीजिएगा, आपके साथ भी भला कभी नहीं होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, एक चीज़ और कि अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए, प्लीज़ आप एक बार कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, तो वो मैं लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर तो मुझे लेकर आना ही पड़ेगा। आपका कमेंट और आपका लाइक, सब्सक्राइब और आपका कमेंट ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।